अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अपडेट आई हुई है जो भी 2021 का एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको वो बताऊंगा और यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है, चाहे वो आपकी 12th के बाद LLB वगैरह हो, IMBA हो, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर जो PG लेवल जो भी कोर्सेज़ हैं उन सब के बारे में। तो साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कब से आपको फॉर्म सबमिट करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो LLB हो या PG कोर्सेज़ हो, और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो साथ ही में जो भी यहाँ पर PG कोर्सेज़ हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सा कोर्सेज़ करवाती है कश्मीर यूनिवर्सिटी PG लेवल के, और LLB में क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं मगर उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे और आपकी परसेंटेज कितनी थी और आप किस सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। और टोटल सीट्स कितनी हैं, पेमेंट सीट्स कितनी हैं और ऐसे ही सीट्स कितनी हैं, सब कुछ डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। जैसा कि आपका जहाँ पर PG के लिए अब एग्ज़ाम आएगा उसका हर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस होगा और प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे अबाउट 500 MCQ हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आई थी। तो यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट नोटिस करें, थोड़ा देखें। मीनवाइल द डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन शेल फ्लोट द एडमिशन 2021 नोटिफिकेशन इन द नेक्स्ट वीक। तो इतना समझ लो जो आपका लास्ट वीक ऑफ मई है उसमें आपकी जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी फॉर्म सबमिट करने के लिए, चाहे वो LLB हो या फिर PG कोर्सेज़ के लिए हो। तो एक जो आपका एग्ज़ाम उसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी करवाती है यहाँ पर, और एलिजिबिलिटी क्या है हर कोर्स का अलग अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। तो जो बंदा भी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में MCA करना चाहता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो जो टाइम है 3 साल का है, टोटल 6 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी है 48 सीट्स, साथ में 14 सेल्फ फाइनेंस सीट होंगी। एलिजिबिलिटी क्या है, आपका BSc IT में होना चाहिए या BCA होना चाहिए या BSc में साथ में मैथमेटिक होना चाहिए, BSc मैथमेटिक 10+2 लेवल होना चाहिए, BTech उसके बाद BE होना ज़रूरी है। MTech आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, 2 साल का टाइम है। इनटेक कैपेसिटी 22 सीट्स है। एलिजिबिलिटी क्या है, BTech इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं MSc इलेक्ट्रॉनिक में कर सकते हैं आप, 2 साल का टाइम है, 4 सेमेस्टर है, 32 इनटेक कैपेसिटी है, साथ में जो इसका आपको इंट्रेंस होगा, मतलब जिसमें आप यहाँ पर मेरिट लगेगा, साथ में 10 जो होंगी सेल्फ फाइनेंस सीट होंगी। एलिजिबिलिटी क्या है, 3 ईयर का BSc आपको होना चाहिए, साथ में कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए इंग्लिश के साथ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या इंग्लिश के साथ फिजिक्स मैथमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो ऐसे जो सब्जेक्ट आपके यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं। तो फिर आपका MTech यहाँ पर है, 2 साल का, 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 32 सीट्स है। एलिजिबिलिटी क्या है, BE BTech BSc इंजीनियरिंग वगैरह, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक साइंस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइंस या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस वगैरह होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको MSc फूड टेक्नोलॉजी मिलता है, जिसमें आपको जो टाइम है 2 साल के, 4 सेमेस्टर बनते हैं। इनटेक कैपेसिटी 19 सीट्स प्लस 6 सेल्फ फाइनेंस सीट। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जिसका भी BSc मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, साथ में एक कॉम्बिनेशन जो होनी चाहिए BSc होम साइंस, साथ में फूड साइंस या ह्यूमन न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर का। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है आपको वो होने ज़रूरी है। होम साइंस में आप MSc होम साइंस कर सकते हैं, इसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन बताया गया है। 2 साल का टाइम है, 4 सेमेस्टर हैं। तो हर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, आप फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में MSc कर सकते हैं, उसकी आपको 16 सीट्स हैं प्लस 4 सेल्फ फाइनेंस। इस तरह सेकंड कॉम्बिनेशन में 10 सीट्स हैं प्लस 3 फाइनेंस, थर्ड कॉम्बिनेशन में 16 सीट्स हैं प्लस 4 सेल्फ फाइनेंस। यहाँ पर फोर्थ जो आपका है उसमें 10 सीट्स हैं प्लस 3 सेल्फ फाइनेंस। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, BSc विद न्यूट्रिशन एंड आपका डाइटिक जोलॉजी केमिकल फूड टेक्नोलॉजी जनरल इंग्लिश होम साइंस होना ज़रूरी है। B फार्मेसी आप कर सकते हैं, 4 साल की यहाँ पर है। इनटेक कैपेसिटी 25 प्लस 8 सेल्फ फाइनेंस है। एलिजिबिलिटी है 10+2 विद बायो। M फार्मेसी कर सकते हैं आप, 2 साल का टाइम है, 15 सीट्स प्लस 4 सेल्फ फाइनेंस सीट। एलिजिबिलिटी है B फार्मेसी आपको होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है MSc बायोकेमिस्ट्री, जिसमें 2 साल के 4 सेमेस्टर बनते हैं। इनटेक कैपेसिटी 25 सीट प्लस 8 सेल्फ फाइनेंस। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या है,
ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस पैटर्न के साथ, ताकि आपका एक सब्जेक्ट बीएससी में होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या जूलॉजी, ये सब्जेक्ट एक होना ज़रूरी है। आप क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं एमएससी, जिसमें 2 साल के 4 सेमेस्टर हैं, 25 इनटेक कैपेसिटी प्लस 8 सेल्फ फाइनेंस है। तो आपको डिग्री जो होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, बीएससी वगैरह, साथ में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री साइंस, जो आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर जो मेंशन किए गए कम से कम एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और आपको ग्रेजुएशन में आपकी फॉर ग्रेजुएट इन मेडिसिन आपके एमबीबीएस परसेंटेज जो है वो 50% होना ज़रूरी है। फिर आपका बनता है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 2 साल के 4 सेमेस्टर हैं, 11 यहाँ पर सीट्स है प्लस 3 सेल्फ फाइनेंस है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री जो होनी चाहिए बीएससी वगैरह, तो फिज़िकल या फिर बायोलॉजिकल साइंस आपकी यहाँ पर होनी ज़रूरी है, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फिशरी साइंस वगैरह, फार्मेसी, इंजीनियरिंग वगैरह होना ज़रूरी है। बॉटनी में आप कर सकते हैं एमएससी बॉटनी, 2 साल के आपको 4 सेमेस्टर हैं, इसमें एलिजिबिलिटी आपका बीएससी होना चाहिए, साथ में आपका बॉटनी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है बीएससी के टाइम। बायो रिसोर्सेज में आप एमएससी कर सकते हैं, 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 16 सीट्स प्लस 4 हैं सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो इसकी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, आपका जो बीएससी होना चाहिए उसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन है कम से कम एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है आपको। नैनो टेक्नोलॉजी में आप एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो 2 साल के 4 सेमेस्टर हैं, 11 यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी प्लस 4 सेल्फ फाइनेंस सीट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मतलब 10+2+3, लो सिंपल समझो ग्रेजुएशन। तो आपको साथ में ये सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीटेक आपने किया हो। जूलॉजी में आप देख सकते हैं एमएससी जूलॉजी के 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी कितनी है 44 सीट्स प्लस 13 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। इसमें आपका बीएससी होना चाहिए, साथ में आपको जूलॉजी का सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी के टाइम। एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी में आपको 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी है 20 सीट्स प्लस 6 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है आपका, बीएससी होना चाहिए, साथ में आपको जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक में आपको 2 साल के 4 सेमेस्टर, सिर्फ 15 जो है सभी सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। एमएससी इन्वायरमेंट साइंस में आपको 2 साल के 4 सेमेस्टर बनते हैं, इनटेक कैपेसिटी यहाँ पर है 19 सीट्स प्लस 6 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है आपका, बीएससी में आपको ये 3 यहाँ पर सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल फिशरीज, सेरिकल्चर, इन्वायरमेंट, वाटर मैनेजमेंट, मशरूम कल्टिवेशन एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन। इनमें से जो भी सब्जेक्ट मेंशन है वो उनमें से कोई 3 होने ज़रूरी हैं, या फिर आपका यहाँ पर बीटेक भी होना चाहिए। जियोग्राफी एमएससी जियोग्राफी में 2 साल के 4 सेमेस्टर है, इनटेक कैपेसिटी 30 सीट्स प्लस 9 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। एलिजिबिलिटी इसमें है बीए बीएससी आपका होना चाहिए, साथ में आपको जियोग्राफी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट में 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी है 12 सीट्स प्लस 4 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में। एमएससी केमिस्ट्री 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 50 सीट्स प्लस 15 सेल्फ फाइनेंस। बीएससी होना चाहिए, साथ में आपका केमिस्ट्री बीएससी में होना ज़रूरी है। मैथमेटिक में आप एमएससी मैथमेटिक कर सकते हैं, 2 साल के 4 सेमेस्टर बनते हैं, इनटेक कैपेसिटी 54 सीट्स प्लस 16 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। आपकी जो एलिजिबिलिटी है बीए बीएससी होना चाहिए, साथ में आपका मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक होना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आप एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं, 2 साल के 4 सेमेस्टर बनते हैं, इनटेक कैपेसिटी यहाँ पर 49 सीट्स प्लस 14 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो ये जो सीट्स हैं वो बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं नेक्स्ट टाइम, ये 2020 के लिए भी थी। तो आपका यहाँ पर बीएससी होना चाहिए फिज़िक्स के साथ, या फिर बीटेक। आपका एमएससी स्टैटिस्टिक में आप 2 साल के 4 सेमेस्टर, 52 यहाँ पर सीट्स हैं प्लस 16 सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। आपका बीएससी होना चाहिए स्टैटिस्टिक में, या अप्लाइड मैथमेटिक आपका एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, या स्टैटिस्टिक या अप्लाइड मैथमेटिक या मैथमेटिक। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एमए अरबिक है आपका। अरबिक में आपको 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 66 सीट्स प्लस 19 सेल्फ फाइनेंस और 3 साल की आपको बीए होना चाहिए प्रोग्राम, साथ में अरबिक आपका एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में आप एमए इंग्लिश कर सकते हैं, 2 साल के 4 सेमेस्टर, यहाँ पर 60 प्लस 18 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखिए क्या है, 3 साल का बीए प्रोग्राम होना चाहिए आपका, साथ में इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट, या फिर बीए ऑनर होना चाहिए इंग्लिश में आपका। आपका यहाँ पर एमए हिंदी है, 2 साल के 4 सेमेस्टर, 60 प्लस 18 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो 3 साल का बीए प्रोग्राम आपको होना चाहिए, साथ में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एमए पर्शियन आपको 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी है 56 सीट्स प्लस 16 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो बीए आपका पर्शियन के साथ एक होना चाहिए सब्जेक्ट ज़रूरी।
तो फिर आपका आ जाता है एमए संस्कृत 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 20+6 सेल्फ फाइनेंस। तो आपका बीए होना चाहिए, साथ में आपका संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। उर्दू में आपको 2 साल के 4 सेमेस्टर 66+19 सेल्फ फाइनेंस सीट्स, 3 साल का बीए, साथ में उर्दू एक सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एमए हिस्ट्री में 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 66+19 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। एलिजिबिलिटी यहाँ पर है 3 साल का बीए आपका, साथ में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर आपको एमए इस्लामिक स्टडीज़ में 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 48+14 सेल्फ फाइनेंस। आपका यहाँ पर होना चाहिए 3 साल का बैचलर डिग्री, या फिर कुछ 50% रिजर्व सीट्स हैं बैचलर जो यहाँ पर अदर्स के लिए भी, जो बाकी स्ट्रीम से हैं। एमए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में आपको 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 30+9 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो पॉलिटिकल साइंस में 2 साल के 4 सेमेस्टर, इनटेक कैपेसिटी 66+19 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका बीए होना चाहिए, साथ में पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। एमए सोशियोलॉजी में 2 साल के 4 सेमेस्टर, 50+15 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। आप यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। 80% सीट्स रिजर्व हैं उनके लिए जिनको साथ में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, 20% बाकी स्टूडेंट्स के लिए जिनको सोशियोलॉजी ना भी हो तब भी चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में 2 साल के 4 सेमेस्टर, 32 इनटेक कैपेसिटी +9 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। मास्टर ऑफ कॉमर्स में 2 साल के 4 सेमेस्टर, 66+19 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। आपका बीकॉम ऑनर या बीबीए, बीबीएम, बीबीएस, बीए, बीएससी, पीजी डिप्लोमा कुछ भी हो अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए कर सकते हैं, 2 साल के 4 सेमेस्टर, 46+14 सेल्फ फाइनेंस सीट्स है। आपका 3 साल का यहाँ पर आर्ट्स में या मैनेजमेंट में या साइंस में या लॉ में, सोशल साइंस में, कॉमर्स में कोई भी डिग्री हो, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी कुछ भी साथ में पास होना ज़रूरी है। एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको 2 साल के 4 सेमेस्टर, 30+9 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। आपकी यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, मैनेजमेंट, आर्ट्स या साइंस में। तो बैचलर डिग्री के साथ आपको एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, प्रोफेशनल कोई एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। IMBA 5 साल के 10 सेमेस्टर, इंटेक कैपेसिटी 46+14 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। 10+2 आपका होना चाहिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो 12th में। MTTM मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 2 साल के 4 सेमेस्टर, 30+9 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव पास 3 ईयर ग्रेजुएशन इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स। 30% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए, जिनका यहाँ पर ग्रेजुएशन पास हुआ है टूरिज्म आप एक सब्जेक्ट के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एमए इकोनॉमिक्स में 2 साल के 4 सेमेस्टर, 66+19 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। आपका 3 साल का इकोनॉमिक्स में बीए होना चाहिए, या फिर बीबीए, बीकॉम, बीए, बीएससी, साथ में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर ये वगैरह होना चाहिए, तब भी आप एडमिशन दे सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमए एजुकेशन में 2 साल के 4 सेमेस्टर, इंटेक कैपेसिटी 60+18 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो आपका बीए प्रोग्राम एजुकेशन के साथ एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। एमए साइकोलॉजी में 2 साल के 4 सेमेस्टर, इंटेक कैपेसिटी 41+12 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो आपका बीए होना चाहिए साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट। उसके बाद आपका लॉ आ जाता है, यहाँ पर आप देखें BA LLB 5 साल के 10 सेमेस्टर, इंटेक कैपेसिटी 50 सीट्स +15 सेल्फ फाइनेंस सीट्स। तो एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, 10+2 आपका किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा। LLB 3 साल के 6 सेमेस्टर, इंटेक कैपेसिटी 50+15 सेल्फ फाइनेंस। एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, बैचलर डिग्री आपकी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से, ग्रेजुएशन यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। तो कुछ सेकंड शिफ्ट छोड़ो हमें नहीं चाहिए। LLM यहाँ पर इसका एग्ज़ाम हो चुका है, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो यहाँ पर रेगुलर करवाती है कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो एलिजिबिलिटी है, जो इनटेक कैपेसिटी है वो कम और ज़्यादा हो सकती है, मगर जो आपकी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके ये बोल रहे थे कि हमें ग्रेजुएशन में इतने 55% मार्क्स हैं, क्या हम ये वाला प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। तो हर बंदे को यहाँ पर मैसेज का रिप्लाई दे नहीं सकते, इसलिए हम वीडियो बना देते हैं जिसके ज़्यादा मैसेज हों या जिसकी ज़्यादा कमेंट्स हों उस पर वीडियो आ जाता है आपका। तो इसलिए कमेंट तो हर किसी का यहाँ पर रिप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत से कमेंट्स होते हैं तो, और मैसेज भी बहुत सी होती है, मगर हम मैसेज देखते हैं, चलो हाँ स्टूडेंट्स की ये डिमांड है तो हम इस पर पूरा वीडियो बना लेते हैं ताकि सबको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम के बारे में जो मेन चीज़ है मुझे भूल गई थी। जैसा कि आपका लास्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना,
उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम के चांस हैं वो अबाउट जुलाई में है। जुलाई से पहले आपके एग्ज़ाम नहीं हो सकते, तब तक आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर रहो। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए पीजी प्रोग्राम्स सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूँगा जो न्यू सिलेबस है, और साथ ही में नेक्स्ट वीडियो अब आता रहेगा जो आपके प्रीवियस ईयर सॉल्वड क्वेश्चन पेपर हैं वो बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद आपके टॉप 500 MCQs जो एग्ज़ाम में आने के जिनके चांसेस हों वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड तक शेयर करो, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।